आपके लिए पानी भरने ले जा रहे थे। पानी भरने पहुंचे कि कुत्ता पीछे लग गया। अब जब कुत्ता पीछे दौड़े सो भैया मटका डर के मारे मई छूट गया सो मई फूट गया। अब वहां जाके फूट गया। कहला चलो कोई बात नहीं, अरे जो 9 मटका उठाओ तो ही में कछु दिखे तो नहीं, कछु नहीं दिखे। अरे एक बार और सोचो कि तो कछु दिख, कहला नहीं कछु नहीं दिखे। कहला चलो ठीक है, अब काजू चलेगा सो चलेगा। अरे कहने लगी में एक मोती रखे तो अगर उस मोती से हम कछु कहते तो वो मोती हमें दे दे। तो अब तुम चली सो उसको पानी में डोबा और मोती तैर के चल। क्या लगे अब नहीं हो पा रहा उद्धार हमारा। जो हमारा है वो जहां भी रखा हो वापस मिल जाएगा, वो जो हमारा नहीं होगा जेब में भी रख लेना कहीं भी गिर जाएगा। तो कहने लगे फिर भिक्षा के लिए चल दिए। फिर राजा के द्वार पहुंच गए। कहने लगे आप फिर आ गए, आपको धन दिया, चलो लुटेरे ने लूट लिया। अब तो आपको मोती दिया था, वो मोती से तो कुछ भी मांग सकते थे। कहला राजा साहब का बताएं, राजन का बताएं, तुमने जो मोती दो वो हमने उठा करके मटका में रखा, मटके में हमारी पत्नी वही मटका लेकर के पानी भरने गई, जैसे ही नदी में डोबा और मोती तैर के चला गया। राजा कहने लगे अब तुम्हारा उद्धार तो नहीं हो सकता, तुम्हारा उद्धार तो अब भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं, जाओ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में गए तो एक जजमान प्रसाद बांट रहा था। तो प्रसाद बांटते बांटते मन में कहा कि प्रभु कुछ भेंट और दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो। तो उसने ऊपर की जेब में देखा 4-5 आने डले थे, वो दे दिए, किलो रख लो। अब उन्हें हाथ में देखा 4-5 आने से क्या होगा, करोड़ों की दौलत चली गई, मन की इच्छा अनुसार फल देने वाला मोती चला गया, 5 आने से क्या होगा। चलो जो है ठीक है, आज की व्यवस्था करते हैं। अब 5 आने लेकर के घर की तरफ चले आ रहे थे। जब घर की तरफ चले आ रहे तो देखा किसी मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा हुआ है। अरे कहने लगा उस मछली को काय पीड़ा दे रहा, उसको तो छोड़ दो। कहले नहीं, बड़ी मेहनत से पकड़ी है, बड़ी परिश्रम से पकड़ी है, खरीदना हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं तो जाके किस बेचूंगा। तो सुबोध ने सोचा कि तुम बेचो, इससे अच्छा हमें ही दे दो। वो मछली को खरीद लिया और कमंडल में डाल लिया। अब उस मछली को लेके घर की तरफ जा रहे। कहते ना अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम पहले से सोचते हैं कि भैया अब आज अच्छा बनाओ, भले हम 30 दिन कैसा भी खाएं लेकिन आज अच्छा बना। अब जो नया मेहमान आ गया हमारे घर, नया अतिथि आ गया, अब ये क्या खाता है, ये तो बोलता ही नहीं है। तो कहने लगे 5 आने उसको दे दिए, अब तो पैसे भी नहीं बचे। पहले से ही हम घर में 3 लोग हैं और एक और हो गए, अब कितने हो गए हम घर में, 4 लोग हो गए। अब इसकी भी व्यवस्था करना है। तो अब मछली जब कमंडल में चारों ओर घूमी तो सोच रहा है उसको भूख लगी। जब चारों साइड घूमी तो उसको भूख लगी। अब भूख लगी तो उन्होंने देखा कुछ फल के बीज लिए और उसमें कमंडल में डाल दी, लो भैया यही खा लो। जैसे ही खाया मछली ने और कुछ उगल दिया। अब उगल दिया, उसने देखा कमंडल में कुछ चमक रहा है। जैसे ही कमंडल में हाथ डाला और देखा जो तो वही मोती है जो हमारी पत्नी मटके में रख के और जाके पानी में छोड़ जाए। अब मोती को देख करके बड़ी जोर जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। उस पेड़ के पीछे वही चोर छुपा हुआ था। उसने सोचा इसने मुझे पहचान लिया और ये जाके राजा से कह देगा। उसने जो पोटली छुड़ाई थी वापस दे दी, जो पोटलियां छुड़ाई थी सब वापस कर दी। कहला मेरा नाम मत ले। अब हाथ में पोटली भी मोती भी वो सब कुछ मिल गया। कहने लगे प्रभु ये कैसी माया। कहने लगे यही तो भोलेनाथ की माया है, यही भगवान भोलेनाथ की माया है। जब तुम्हें धन दिया तुमने स्वयं के बारे में सोचा, मोती दिया तुमने स्वयं के बारे में सोचा, जब 5 आने दिए तो तुमने मछली के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? मछली के बारे में। जब तुमने दूसरे के बारे में सोचा तो भगवान ने जो तुमसे खो गया था सब वापस दे दिया। ये तो भगवान भोलेनाथ की माया है। अब कहने लगे कि हम भगवान भोलेनाथ को मनाए कैसे? भगवान भोलेनाथ को भी मनाना है, कैसे मनाए प्रभु, उनको भी कैसे मनाए, क्या चढ़ाए? कहले सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। वो कहले जल ना हो तो? कहले जहां भगवान भोलेनाथ बैठे हो वही हाथ लगा देना, स्पर्श ही करे आना, उतने में ही भगवान प्रसन्न है।
लेकिन कुछ ठोक पोक के मत आइयो, न नारियल फोड़ के आइयो, न पथरा ठोक के आइयो। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ लोक ध्यान में रहते हैं। आपको कुछ कहना नंदी से कह दो, नमस्कार करना दूर खड़े होके कर लो, लेकिन वहाँ कुछ ठोकना नहीं। ठोकोगे पीटोगे भगवान भोलेनाथ अपनी ध्यान मुद्रा से उठ जाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो गए तो फिर भस्मासुर जैसा लफड़ा हो जाएगा। अब कहने लगे प्रभु कि जब उसने जैसे ही चिल्लाया मिल गया मिल गया मिल गया, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो हम जब भी अथक प्रयास करें कि जब भी हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले दूसरे का हित का जरूर विचार करें, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कठिन परिश्रम में आपकी सहायता करी है, किसी व्यक्ति ने कठिन परिश्रम में आपकी सहायता करी, उस सहायता को मत भूल जाना। कहते हैं कोई व्यक्ति के ऊपर आप 100 एहसान कर देना, कितने कर देना? 100 एहसान, और एक दिन उसके काम मत आना, बस एक दिन उसके काम मत आना। वो एक दिन की बुराई को 100 दिन के एहसान में तोल देगा। 100 दिन आप उसको रोज बिल्कुल अपना सब भूखे प्यासे सब बिल्कुल उसके साथ लग जाना, दिन रात सब एक कर देना, और एक दिन उसके काम मत आना, तो आपके 100 दिन के एहसान को भूल जाएगा। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? हम तो बहुत मेहनत करें। एक बच्चा बड़ा हो गया, अपने बाप से कहा हमें आपने हमारे लिए किया ही क्या है? पिताजी ने कहा बेटा सही बात है, हमने आप तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, एक घर बनवा दिया, तुम्हारे लिए थोड़ी बनवाया। जब हम जाएंगे सोचे घर ले जाएंगे, तुम्हारे लिए धन जोड़ करके दिया, जब जाएंगे तो घर धन भी साथ ले जाएंगे। तुम्हारा विवाह कर दिया, जब जाएंगे तो बेटा जी बहू भी ले जाएंगे। हम ही तो लेके आए थे, कौन तुम ढूंढ के लाए थे? हम ही गए, देखा परखा सब करा, सब कुछ बिल्कुल देख करके लाए, नहीं भैया कोई कमी नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे की सब बढ़िया कर दिया, लेकिन हमारे पिताजी ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, विवाह करा दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम कह रहे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया? तो कहने लगे भगवान भोलेनाथ की माया ऐसी है कि मनुष्य को सिर्फ भक्ति की आंखें होना चाहिए। किस चीज की आंखें होना चाहिए? भक्ति की। जो चला गया जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो, उस पर शोक मत करो, विलाप मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा नहीं था, चला गया तो चला गया, और जो तुम्हारा होगा दुनिया के किसी भी कोने में रखा वो प्राप्त हो जाएगा। कहने लगे वैसे भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, भगवान को कैसे मनाना चाहिए, भगवान किस चीज के भूखे हैं? कहला भगवान तो भाव के भूखे हैं। काहे के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। जैसे हाथ लो कहना है भोलेनाथ जो भोजन है लो करो, क्या है जे भोजन है लो, एक आप खाओ एक हम खाते हैं, भले आपका पेट नहीं भरे लेकिन भगवान भोलेनाथ का पेट भर जाएगा। कहते हैं कि अन्न का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर अन्न की थाली आपने सामने कोई ने परस दी तो उस अन्न को ग्रहण करके जाना चाहिए, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन अन्न का भी हम कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अन्न भी हमारा अपमान कर देगा। थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फेंकते जाएंगे। किसी को देखा होगा कितना भी भोजन करता उसे लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। क्या करते हैं? खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए, अन्न का अपमान है। अन्न का अपमान तो हमने कर दिया, अब जब अन्न हमारा अपमान करेगा तब। तो कहने लगे हमें तो भगवान को मनाना है। कैसे भगवान को मनाए, कैसे प्रसन्न करें, और किस चीज के भगवान भूखे हैं? तो कहने लगा भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो बड़े सुंदर प्रसंगों में, बड़े सुंदर संगीत में भगवान को मनाएंगे कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना ये कुछ भी नहीं, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव है भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ गुणगान भाव के भक्त है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। दी सवेरी भक्तन निछावर करके तन मन। एक दी सवेरी भक्तन निछावर कर मन मन। एक दी छवरी भक्तन निछावर करके तन मन। एक दी सवेरी भक्तन निछावर कर ओ मदंग मुनि के संग में, ओ मदंग मुनि के संग में करती प्रभु का कीर्तन। भाव के है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। भाव के भूखे है भगवान। हो बागों से चुन चुन ला दे, बागों से चुन चुन ला दी। वो फूल भोलेनाथ को चढ़ा दी। बाग से चुन चुन लाती, फूल भोलेनाथ को चढ़ाती। हो बाग से चुन चुन लाती, भोले को फूल चढ़ा दी। भाव से चुन चुन लाती, फूल भोले को चढ़ाती। ओ गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। के पावन जल से रोज चढ़ाती। भोलेनाथ के तन मन। ओ बाब के भूखे हैं भगवान, बाब के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
बताए, बहु भांति समझाए। मदन सबरी को बताए, बहु भांति समझाए। मतंग सबरी को बताए, बहु प्रतिरूप समझाए। मतंग सबरी को बताए, बहु भांति समझाए। सबर कर कुछ दिन सबरी, मिलेंगे एक दिन हारी। सबर कर ए सबरी, मिलेंगे एक दिन हारी। हो सदैव कर दी है गुणगान, बाब के भूखे भगवान, बाब के भूखे भगवान, बाब के भूखे भगवान। बाब बिना कुछ भी नहीं है, बाब बिना कुछ भी नहीं है। बाब भगत बाब के भूखे भगवान, बाब के भूखे भगवान। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ कि वाह, कितनी भक्ति से तुमने मेरा पूजन किया। अब कहते हैं कि महामुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, एक बार भगवान नारद मुनि ने भी तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, उन्हें कैसे प्रसन्न कर लिया? और नारद मुनि ने कैसी रचा रचाई कि त्रेता युग में रामायण काल में रावण और रावण का युद्ध करा दिया। राम और रावण का युद्ध करा, जबकि रावण भी भगवान शिव का भक्त था और भगवान राम भी, दोनों शिव के भक्त थे, तो मित्र क्यों नहीं थे? अगर रावण भी भगवान शिव का भक्त था और भगवान राम भी शिव के भक्त थे, तो दोनों मित्र क्यों नहीं थे? मित्र भी तो हो सकते थे। ऐसी लीला रचाई। एक बार नारद मुनि ने महामुनि ब्रह्मदेव से कहा, पितामह मुझे भगवान शिव की शिव पद की प्राप्ति चाहिए, भगवान शिव की कृपा चाहिए। कहला ऐसे नहीं, भगवान भोले की कृपा बरसती है, कुछ विशेष करना पड़ेगा उनके लिए। क्या करना पड़ेगा? कुछ विशेष करना पड़ेगा। कहला क्या करें, गर्दन काट के चढ़ा दें? कहला नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं करना? गर्दन काट के मत चढ़ाना, बस ऐसा ही बैठ जाना और एक बार प्यार से बोल देना, क्या भोले भोले, बस इतना बोल। क्या क्या कह देना, हर हर। बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, इतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। और कभी भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जल्दबाजी। एक चीज देखी कि पता चला कोई देवी चंदन लगाने वाली थी, इतने में दूसरी लोटा ही चढ़ा दिया, उनका चंदन लग नहीं पाया, उनका जल चढ़ गया, तो पूजा उनकी भी अधूरी और पूजा तुम्हारी भी अधूरी। अब कहने लगे हमने पशुपतिनाथ के व्रत रखे और मनोकामना अधूरी। क्या कहोगे कि एक ने चंदन का तिलक भगवान भोलेनाथ को लगा नहीं पाई और दूसरी आई उनने जल चढ़ा दिया। इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी कि एक भगवान भोलेनाथ को तिलक ही नहीं लगा पाई और दूसरे ने आके जल चढ़ा दिया। अब किसकी सुने भगवान, तुम्हारी सुने कि इनकी सुने? अब हम भी वहां मांगने गए, वो भी वहां मांगने गई और भोलेनाथ से उल्टा के आ गए, प्रभु बस हमारी इच्छा पूरी कर दो, तुम्हें बढ़िया मंदिर बना देंगे। क्या बना देंगे? मंदिर। खुद मांगने गए हो और भगवान भोलेनाथ को देने की बात करे यार। अब भगवान भोलेनाथ भी मुस्कुराए, नहीं पहले मंदिर बनवाओ, जब हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुमने कही तो कही का, क्या करोगे? आप पहले मंदिर बनवाओ
फिर हम तुम्हारी इच्छा पूरी करें। या तो बोल के बताओ, अगर इतने धनवान हो तो उनके पास मत जाओ, तो तुम्हारे पास सब कुछ है तो काय को जा रहा है? क्या कहोगे कि भगवान भोलेनाथ बस कृपा कर दो, निर्धन है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जिस दिन संसार छोड़ के जाएंगे एक पत्थर अपने साथ नहीं ले जा सकते। जिस दिन संसार छोड़ के जाएंगे उस दिन एक कंकर अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक सिक्का अपने साथ नहीं ले जा सकते। कैसे प्रसन्न करें भगवान भोलेनाथ को? नारद मुनि से कहा ब्रह्मदेव ने, एक काम करो, जाओ घोर तप करो। तो कह रहा घोर तप क्या होता? घोर तप क्या होता? कह रहा घोर तप साधना होती है। ऐसा नहीं कि हम कहीं जाके नदी में बैठ जाएं, जलाशय में बैठ जाएं और तप करने लगे। घोर तप कि हाँ मुझे जट बिल्कुल मैंने कसम खा ली कि भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा में तत्पर लग जाएंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता आज हम नहीं, कल नहीं, कुछ देखो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ विशेष सबके लिए सोचा है। कोई भी हो कुछ ना कुछ विशेष भगवान ने उसके लिए सोचा है। प्रयास करो, हाँ प्रभु आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। आज नहीं तो कल, और सारी समस्या का हल एक लोटा दे। कोई भी बात हो जाके भोलेनाथ को चढ़ाया। अब नारद मुनि ने कहा कि हे पितामह ब्रह्मदेव, मैं कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूं? मुझे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। कहला जाओ, जाकर के एक स्थान पर बैठ करके एकांत भाव में बैठ करके पूजन कर लो। जब सतयुग में लोग पूरे 1 वर्ष तप करते थे, जब जाके 1 दिन के बराबर फल मिलता था। सतयुग में 1 वर्ष आपको तप करना पड़ेगा, जब जाके 1 दिन का 1 पल के समान फल मिलेगा। त्रेता में सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने कर्म करो, 6 महीने तप करो और आपको 1 पल का फल प्राप्त होगा। द्वापर में 3 महीने कर्म करो। तो कलयुग में 1 दिन भी नहीं, 1 दिन भी नहीं करना है, बस क्या बोलना है? हर हर, बस इतना बोल दो। कितनी देर लगी बोलने में? 2 मिनट भी नहीं लगे। कितनी देर लगी हर हर महादेव बोलने में? 2 सेकंड में लगे। पहले के लोग कहते थे कि राम राम कहते रहो, बड़ी महिमा है राम नाम की। तो नारद मुनि कहने लगे कि मुझे भगवान शिव की प्राप्ति चाहिए, भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। कहने जाओ घोर तप करो। गए हिमालय में तप करने चले गए। सुना होगा उस जमाने में, जब कोई नाटक में देखा होगा, किसी रामायण में देखा होगा, जैसे ही कोई साधु संत तप करने गए और इंद्र भगवान ने किसी को पहुंचा दिया। जाओ जल्दी देख क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बैठ गए हो, होता ना, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बैठ गए। व्यक्ति शादी में क्यों जाता है? खाना खाने थोड़ी जाता, खाना तो उसके घर में ही बनता। वो टेंट देखने जाता, अरे इससे अच्छी व्यवस्था तो हमारी थी। क्या थी? इससे अच्छी तो व्यवस्था हमारी थी, हमने बढ़िया कर ली। अरे बताओ, इकलौता लड़का है, अच्छी बारात लगा देते, सब अच्छा कर देते, सब अच्छा किया आपने, बढ़िया डीजे लगा, बढ़िया घोड़ा बिठाला। फिर एक ब्राह्मण को नियुक्त किया कि ब्राह्मण देव आपको हमारी पुत्र या पुत्री का विवाह पढ़ना है। वो बेचारा रात भर बैठा हुआ है। किस आस में बैठा हुआ है कि इनकी पुत्री को, जो इनकी बहू आ रही है या इनकी पुत्री जिस घर में ब्याह के जा रही है, हे भगवान इसे अखंड सौभाग्यवती रखना। क्या रखना? अखंड सौभाग्यवती। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक पत्नी को उसके पति के जीवित अवस्था में संसार छोड़ के चला जाना चाहिए। कब चले जाना चाहिए? उसकी पति के जीवित काल में उसे संसार छोड़ के चला जाना चाहिए। नहीं तो पति के जाने के बाद उस पत्नी की हालत आप स्वयं ही समझ सकते हो क्या हो सकता है। भले वो कुछ कर ले। एक बुजुर्ग हो गया, बड़ा बूढ़ा हो गया, बैठा बैठा विचार कर रहा, एक संगाती अलग, क्या हो गया? कहला आज मेरा जिससे विवाह हुआ था, जिसके पिताजी ने मुझे कन्या दान करी थी, वो चली गई। कहाँ चली गई? देवलोक को चली गई। जैसे ही मैं घर आता था और दरवाजा खोलता था तो पानी लेके आ जाती थी। अरे पानी पियो, अरे नहीं अभी नहीं, अभी पसीना छूट रहा है था, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा पियो।
थोड़ा सा पियो, बैठो, हवा, पंखे से हवा कर दी। भले भूख नहीं लगी हो, नहीं 2 रोटी तो खाओ, पता नहीं लौट के कब आओ, नहीं खाओ, भले जिद हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन बैठो खाओ, बिना खाए नहीं जाओगे। आज कहने लगे सुबह से रात हो गई, भोजन नहीं देखा, होता कैसा। तो कहा कि पत्नी को पति के जीवित काल में संसार छोड़ के चले जाना, क्योंकि एक पुरुष तो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर लेता है, लेकिन एक बेचारी बूढ़ी कहाँ जाएगी। तो नारद मुनि ने कहा कि ये प्रभु, हे पितामह, मैं भगवान भोलेनाथ की सिर्फ भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसे प्रसन्न करूं। तो कहने लगे, जाओ हिमालय की ओर जाओ और घोर तप करो। घोर तप करने बैठ गए। घोर तप करने बैठे तो इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो कि हमारी जमीन जायदाद पे बात आ जाए। इंद्र ने कहा, देख क्या भाई, क्या व्यवस्था है, देखो क्या व्यवस्था है, कहीं कुछ कार्य तो नहीं कर रहे या कोई विशेष तो नहीं। तो कामदेव को पहुंचा दिया, जाओ तुम ही देख के आओ और इनका ही काम बिगाड़ के आओ। होते ना कि कोई बना नहीं पाता, बिगाड़ जरूर देता। काम बनाने में हमें साल भर लग जाएगा, बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगेगा। एक छोटी सी गलती हो गई एक परिवार से, विवाह के कार्ड में फूफा जी का नाम डालना भूल गए। छोटी सी गलती, कोई बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ फूफा जी का नाम डालना बोला। जैसे ही कार्ड पड़ा, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपना नाम देखा, उन्होंने ये भी नहीं देखा खाना कहाँ है, शादी कहाँ हो रही, लड़के का नाम क्या है, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि मेरा नाम कहाँ। देखा भैया फूफा का नाम ही नहीं, फूफा रूठ गए। यहाँ लड़के का फलदान होगा, फूफा नहीं आया। कहा भैया फूफा जी नहीं आए, फोन लगाओ पूछो। फोन लगाया, खेल लगे फूफा जी, खेलने हमारा नाम नहीं आया। अरे पूरा परिवार दंडवत होगा, अरे वो गलती से हो गई, त्रुटि हो गई, अरे अब ऐसी गलती नहीं होगी, भूलवश हो गया, आप माफ कर दो, आ जाओ भैया आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, परिवार बड़ी है, देखो त्योहार है, घर में अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा, मजा नहीं आ रहा। कहले चलो ठीक है आ रहे हैं। अब उनकी पत्नी के कहने पे फूफा जी तैयार हो गए और चल दिए। फिर फोन लगाया, हेलो, कहले हाँ हम निकल गए। अब ने अंदाजा लगाया थोड़ी सी दूरी है, आधा पौन घंटे में आ जाएंगे। 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए, 2 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए, 3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। उनने देखो भैया क्या बात है, आए क्यों नहीं। उनने फिर से फोन लगाया, फूफा जी क्या हुआ, कहले हम तो लौट ही आए। कहले काहे, कहले कोई ने रास्ता में फोन ही नहीं लगा, पूछो ही नहीं कहाँ पहुंची। नहीं बोला, किसी ने फोन लगा के पूछा ही नहीं कहाँ पहुंचे, हमें लगा जरूरत ही नहीं, हम वापस लौटे जाए। तो नारद मुनि को तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव भगवान ने कामदेव को पहुंचाया। कामदेव भगवान ने जल वर्षा करी, लेकिन नारद मुनि तस्य मस नहीं। अग्नि का प्रकोप बढ़ाया, नारद मुनि तस्य मस नहीं। खूब प्रयास करे, जब प्रयास हो गए तो वो समझ गए अब नारद मुनि तो अब लीन हो गए भगवान की भक्ति में। थोड़ी ही दूर, थोड़ी ही देरी में भगवान भोलेनाथ का आसन डोलने लगा। कहते ना जब किसी का नाम लो तो अपने आप हमें एक हिचकी आ ही जाती है। आती कि नहीं आती? कोई याद कर रहा है, किसी ने याद किया और हमें यहाँ पर एक उक्काई आ गई। पहले के संकेत होते थे, आज तो मोबाइल लगते का तुमने याद करा होगा, नहीं पता चला सबको ही फोन लगा दी, इसी बहाने बात हो गई सबसे, इसी बहाने सबसे बात हो गई। अब पहले के जमाने में तो हिचकी आई तो उन्होंने कि हाँ कोई ना कोई याद करता है। अब भगवान भोलेनाथ का आसन वहीं चला गया जहाँ नारद मुनि बैठे हुए। हे नारद, मैं तुम्हारी पूजा से, भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना हो। कहने लगे प्रभु मांग ले, कहले हाँ बिल्कुल मांगो। मतलब एक बार और सोच लो, कहले हाँ बिल्कुल। कहले जब जब बुलाए तब तब आना होगा। अरे कहले जे कैसी तुम्हारी इच्छा है, कुछ और मांग लो। कहले प्रभु पहले ही बोला था, आपने कहा था जो मांगना है, अब मैंने मांग लिया, मैंने तो कह दिया प्रभु जब जब बुलाए तब तब आना। उन्होंने कहा मान लो हम अगर पार्वती जी के साथ माए को गए हो, फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ माए के गए हों और उतने में आपने याद कर लिया, तो मैं पत्नी को छोड़ के आऊं कि तुम्हारी बात सुनूं? तो कहने लगे काम करियो, पहले पार्वती जी को छोड़े आइयो तो फिर आऊँगा। चलो फिर ठीक है, थोड़ी सी राहत है।
अब नारद मुनि वरदान प्राप्त कर करके अपने लोक ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे। जब ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे तो उनकी भेंट शील निधि नामक एक राजा से हो गई। राजा ने कहा, बड़े प्रभु आप तो विद्वान लग रहे हो, महात्मा लग रहे हो, कहला मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरे द्वार को चलो, हो सकता है आपके आगमन से या आपके चरण आगमन से मेरा उद्धार हो जाए। तो कुछ क्षण के लिए ही हमारे द्वार चल लो। कहते ना अतिथि होता ना, अतिथि क्यों कहते मेहमान को अतिथि? कोई तिथि ही नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। होती कोई तिथि नहीं, साल के महीने के 30 दिन में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए कहते हैं अतिथि। कोई तिथि नहीं है, कभी भी साधारण आमंत्रित थे। तो कहने लगे नारद मुनि जी को जब शील निधि नाम के राजा अपने द्वार लेकर के गए, द्वार पर लेकर के गए, बड़ा उनको सुंदर प्रसंग से उनका बढ़िया अच्छे से उनका आदर सत्कार किया। नारद मुनि सत्कार से बड़े प्रसन्न हो गए। नारद मुनि उस सत्कार से बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे प्रभु तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी सत्कारता से, तुम्हारी मेहमान नवाजी से बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम्हारे अतिथि सत्कार से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने लगे राजा शील निधि ने कहा प्रभु मेरी 5 पुत्रियां हैं। कितनी हैं? 5 पुत्रियां हैं। मैं चाहता हूं आप किसी एक से वर्ण कर लो, किसी एक को वर्ण कर लो। अब नारद मुनि मने मन मुस्कुराए। कहते ना किसी की शादी की बात हो जाए तो वो और फूला नहीं समाता, किसी की शादी की बात हो जाए फूला नहीं समाता, फिर वो ये देखता है मैं काला तो नहीं दिख रहा। तो इतनी दूर हुई होगी वो रक्षाबंधन के दिन आए, वो इधर आए और मैं उधर चली जाऊं। एक ही दिन को आए, रक्षाबंधन के दिन आए, वो इधर आए और मैं वो उधर चली जाऊं। अब वो बेचारा जो घर पे है वो भी परेशान, अब वो राखी बंधवाने जाए कि इनको लेके जाए। इधर साल भर के त्योहार एक दिन की बात है, इधर साल भर की बात है। अगर इधर एक दिन नहीं जाएंगे तो भी एक दिन बात नहीं करेगी, और अगर इधर एक दिन ही गए तो ये साल भर बात नहीं करेगी। तो वो कहता पहले हम तुम्हें छोड़े आ रहे, फिर हम राखी बंधवाए आ रहे, फिर हम तुम्हें लेते हुए आ जाते। तो मान जाती हाँ चलो ऐसा कर देते, हमें छोड़ जाओ। अब ऐसा नहीं बोलोगी नहीं पहले तुम रुको मैं राखी बंधवा के आऊं। हो गई रक्षाबंधन, फिर नहीं जाएगी वो बांधने, क्योंकि तुम ही मना लो रक्षाबंधन। तो नारद मुनि से कहा कि भैया बड़ी सज धज के जाइयो, बिना सजे धजे नहीं जाइयो, ऐसा ना हो साधु संत की भेष में कोई तुमसे विवाह वर्ण ना करे। ठीक है प्रभु, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही तैयार होंगे। तो शिव जी के कुछ गण, शिव जी के गण मिल गए। अब कहते ना जैसी संगति वैसा स्वरूप, जैसी संगति वैसा स्वरूप। अब भोलेनाथ के गण मिल रहे, तुम रोको, तुम दोनों एक काम करो हमारे साथ चलो, तो 2-4 बाराती भी हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें सज तो लो, उन्हें हाँ तुम्हें सजाना पड़ेगा। अब जैसे सस्ते भगवान भोलेनाथ के गण, उन्हें वैसे नारद मुनि को सजा दिया। जैसे भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया भसम मसम लगा के और अच्छे सर्प मर्प डाल डूल के उन्हें बानर स्वरूप मुख बना करके पहुंचा दिया। अब नारद मुनि फूले नहीं समा रहे, एक बढ़िया सुगंधित सेंट छिड़क दिया। क्या छिड़क दिया? सुगंधित द्रव्य, एक छोटा सा सेंट छिड़क दिया। अब तो कहते ना कभी कोई सुगंधित खुशबू वाली साबुन से नहा लो तो 4 दिन उसकी खुशबू ही नहीं जाती। तो नारद मुनि को थोड़ा सा उन्हें इत्र लगा दिया। अरे अब नारद मुनि फूले नहीं समा रहे, ऐसा ना हो कि 5 भी आ जाए हमसे। जैसे ही नारद मुनि को शिवगणों ने तैयार किया, अब शिवगण तो भूत, उनको भी बना दिया पलीत। चलो प्रभु आप भी साथ में चलो। ले गए भगवान नारद मुनि को साथ में बिठा लिया। अब नारद मुनि फूले नहीं समा रहे। देखा उन्होंने, अरे ये राजाओं से तो अपन अच्छे लग रहे, इन राजाओं से तो अच्छे लग रहे। अब भैया पहली पुत्री आई, उन्होंने नारद मुनि की तरफ देखी, वो बड़ी ठिलठिला के हंसी। नारद मुनि के अरे वाह, जे मुस्कुराई जे ही मुझसे वर्ण करे। दूसरी आई, वो भी बड़ी मुस्कुराई। अरे नारद मुनि के दोनों मुस्कुराए, मतलब 2 तो पक्की हो गई। तीसरी आई, वो भी मुस्कुराई। अरे कहने लगे 3, अब तो लफड़ा हो रहा है, 3 का क्या करें। चौथी आई बड़ी, वो भी मुस्कुराई। 5 भी आई, वो भी मुस्कुराई। अरे कहने लगे लफड़ा का है, जो का व्यवस्थिति बन गई। ऐसा तो नहीं 5 ही मुझे वर्ण करने जा रहे हैं, और 5 बड़ी मुस्कुरा रहे, और 5 का विवाह हो गया।
नारद मुनि ने कहा एक ने मारा नहीं डाली, पांचों मुस्कुरा के गई। अब शील निधि के पिता शील निधि से कहा कि प्रभु आपकी तो पांचों कन्याओं ने एक ने वरण नहीं किया। शील निधि ने कहा चलो तेरा हमारे कमरा में तुम्हें हम आईना दिखाएं। अब लेकर के गए देख लो, जो बड़ो काजल लगे आंखों की चारों साइड। अब देखो तुम बंदरा से बैठे को तुमसे ब्याह करे, नौ बंदरा से चमक रहे है। थोड़ी सी लिपस्टिक लगानी थी तुमने, नाय से लेके माए तक पोत दी। इतनी लिपस्टिक लगा दी कि अगर तुम हमारे महल की दीवारों को चूमो तो पूरा महल लाल हो जाए। बड़ी गुस्सा आई उन्हें शिवगणों को, बताओ इतना तैयार भी करा तो ऐसा करा है कि मेरा भाई शादी ही नहीं हुई। 5 की छोड़ो 1 नहीं मिली। आए और उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गणों ने तैयार किया था तो तुम्हें भी मैं एक ऐसा श्राप देता हूं कि तुम्हें भी बानर का मुख देखना पड़ेगा। और नारायण से कहा कि मैंने तुम्हारा स्वरूप मांगा था, मुझे भगवान विष्णु के समान बनना था और बानर के समान बना। तुम्हें भी एक श्राप देता हूं, तुम भी एक ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारे संगति बानर की लेना पड़ेगी। जैसे ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, भगवान विष्णु जी ने राम जी का जन्म लिया। जब राम जी का जन्म लिया तो भगवान शिव ने भी हनुमान जी का जन्म लिया। कहते हैं ना कि जैसे ही श्राप दिया वैसे ही वो त्रेता युग में। और त्रेता युग में एक जो शब्द था, एक जो महत्वपूर्ण पवित्रता थी वो चली गई, सत्यता चली गई। सीता जी का हरण करके ले गए। जब सीता जी का हरण करके ले गए तो कहने लगे कि तुम्हें एक भाव में किसी वन में तुम्हें कहीं ना कहीं बानर स्वरूपी कोई मिलेंगे, कपि मिलेंगे, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी का श्राप था कि तुम एक दिन कपि बनोगे, बन गए कपि। विष्णु जी से कहा कि हमारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा होने के बाद तुम बिछड़ जाओगे, तुम्हारा होने के बाद तुम बिछड़ जाओगे। बिछड़ गए। अब हनुमान जी महाराज से भगवान राम की भेंट हुई। कहने लगे प्रभु आपको चलना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा। राम जी के साथ हनुमान जी महाराज चल दिए। जब चलने लगे तो हनुमान जी ने पूछा अपन चल कहाँ रहे? चल तो दिया लेकिन ये तो बताओ अपन, अब ऐसा नहीं तुम पता नहीं कहाँ तक ले जा रहा हो। आजकल कहते ना आओ बैठो 2 मिनट में आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा? कि 2 मिनट में आ रहा है। 2 मिनट में आ सकता कोई? कोई नहीं आ सकता। लेकिन नहीं, 2 मिनट में आ रहा है। चाहे वो कहाँ बैठे हो, यहां से 20 किलोमीटर दूर, वो कितने मिनट में आ रहा है? 2 मिनट। हो सकता है मन की गति से उड़ते हो, वहां बंद करी आंखें जहां के खड़े हो। लेकिन हनुमान जी महाराज सत्यता में मन की गति से उड़ते हैं। परशुराम भगवान मन की गति से ही चलते हैं। अब हनुमान जी को साथ ले गए। पूरी बात पता चली कहाँ? किष्किंधा में। जब बैठे कहने लगे प्रभु पत्नी कोई हरण ले गए, कौन करेगा? तो ने कहा हनुमान जी महाराज संकटों को हरने वाले हैं, वो संकटों को हर लेंगे। सबने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे कपिराज, हे हनुमान जी महाराज, अब आपको अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। अब आपको अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। बिना स्वरूपों के प्रभु सीता जी का पता नहीं चल सकता। सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर पहुंचने के बाद जो विशालकाय समुद्र देखा तो सारे जितने भी लोग थे राम भगवान से कहने लगे प्रभु मुश्किल है उतनी दूर जा सके। अब राम जी विचार करने लगे कि किसी एक को तो पहले पक्का पता तो कराओ यहाँ है कि नहीं, फिर जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज को मनाया गया। हनुमान जी महाराज माने। बड़े सुंदर प्रसंग में हनुमान जी महाराज को मनाएंगे कि कहते हैं हनुमान जी महाराज को जब मनाया तो कहते हैं कि जो खेल गए कि जो खेल गए प्राणों पे हो मेरे राम के लिए,
अजी दोनों अजी दोनों अजी दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। अजी दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ओ जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए। अजी दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे जय श्री राम। खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। लो राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। वो राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। ओ सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। लो राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। ओ राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। हो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे मेरे राम के लिए। आज दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम। हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लो पवन वेग से जाकर ले आए संजीव बूटी। जो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लो रेन वेग से जाकर ले आए संगन बूटी। पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। ओ पर्वत के उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। आज दोनों हाथ उठा हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में मेरे राम के लिए। आज दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ
हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ओ जब विभीषण ने इनकी भक्ति पर प्रश्न उठाया, लो चीर के अपना सीना सिया राम का दर्श कराया। लो विभीषण ने प्रभु की भक्ति पे प्रश्न उठाया, चीर के अपना सीना प्रभु राम का चित्र दिखाया। जब विभीषण ने इनकी भक्ति पर प्रश्न उठाया, लो सीना चीर के अपना श्री राम का दर्श कराया। लो सीना चीर के अपना श्री राम का चित्र दिखाया। हो केसरी नंदन गे, केसरी नंदन गे, ऐसे वीर लाल के लिए अजी दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। तो खेल गए प्राणों से, तो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। अब हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग करके लंका मर। अब जब लंका में पहुंचे तो देखा, श्री राधे श्री राधे, जैसे ही लंका में पहुंचे तो उनका सामना किससे हो गया? लंका की पहरी से। किससे होगा? लंका की पहरी। अब हनुमान जी महाराज को देख कर ये लंका की पहरी गोरने लगी, अंदर तो नहीं जा सकते। तो लंका की पहरी हनुमान जी महाराज से स्तुति से कहती है, कहने लगी कि जो लंकेश का राज्य है 10 सर हैं उसके। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। जैसे ही गए तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। तो हमें कभी कभी अपने जीवन में मैं शब्द को हटा देना चाहिए। क्या हटा देना चाहिए? मैं शब्द को। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। अब राम जी ने तो सीता जी का पता लगाने पहुंचाया था, मुझे करके क्या आ गए थे? लंका जला के आ गए थे। जबकि इनको पहुंचाया काहे के लिए था? सिर्फ सीता जी का पता लगाने, सिर्फ पता लगा के आना और कुछ मत करके आना। जे चले सो लंका ही को आग लगाया। तो कहते हैं ना कि हम कभी कभी अपने काम से कुछ ज्यादा ही बढ़ के कर जाते हैं। अब जैसे ही गए भैया, देखा तो माता सीता जी को बड़े विलाप कर रही थी, वृक्ष में बैठी हुई। अब रावण आया, हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, यही रावण है। लेकिन फिर अरे नहीं, राम जी ने तो सिर्फ बोला था पता लगा के, पता लगा लिया। अब पता लगा लिया, बड़ी भूख लगी, माता सीता से कहा बड़ी भूख लगा। माता जी ने कहा बेटा खा लो। क्या करो? खा लो। क्या कर सकते? अब बच्चे को भूख लगेगी तो माँ तुझे ही कहेगी खा लो, भले घर में कुछ नहीं रखा हो।
अब नहीं रखा होगा तो कहेगा माँ कुछ नहीं रखा, तो माँ कहेगी चलो बनाते हैं। सीता जी ने कहा ना यहाँ कुछ बर्तन है ना भारे हैं, क्या बनाएंगे, जो जो फल लगे वही खाए। अब एक फल खाएं और उसको फेंक दें, दूसरा खाएं उसे भी फेंक दें। तो माता सीता ने कहा बेटा स्वादिष्ट नहीं है कि अच्छे नहीं लग रहे, स्वादिष्ट नहीं है कि अच्छे नहीं लग रहे, कहला स्वादिष्ट भी हैं और अच्छे भी लग रहे। तो कहने लगे आधा खा के आधा क्यों फेंक रहा है, कहला किसी को पता भी तो होना चाहिए कि भले भी कोई खाता है, नहीं तो वो लदे हैं अपने आप गिर रहा है। तो आधा खा के हम आधा इसलिए फेंक रहे, लगना चाहिए कि आपने कुछ खाया। रावण जी नहीं सोचे आप कुछ नहीं खा रहे। माता जी बड़ी। अब रावण की एक देवदूत ने देख लिया कि कोई बानर आया है और सारे फल खा जाएगा। उसने रावण से शिकायत क्यों करी? उसे हनुमान जी से बुराई थी क्या? नहीं थी। उसने सोचा ऐसा ना हो कि मैं बोलने नहीं जाऊं, मुझे सारे फल खा जाए, फिर मैं क्या खाऊंगा। देवदूत ने, राक्षस ने सोचा ऐसा ना हो हनुमान जी सारे फल खा जाएं और मैं भूखा रह जाऊं। तुरंत गया रावण के पास, हे लंकेश कोई बानर आया और सब तहस नहस, जाओ पकड़ के लाओ। तुरंत पहुंचाया, इंद्रजीत गया और हनुमान जी महाराज को पकड़। कैसे पकड़ लेता? हनुमान जी को पकड़ लेता क्या? नहीं पकड़ सकता। कहते हैं कि जितना बल एक दिशा के हाथी में होता है, दिशा के जो हाथी होते हैं 10,000 दिशाओं के हाथी में जो बल होता है वो एक गज में होता है, एक गज के हाथी में। और 10,000 गज के हाथी में जो बल होता है वो इंद्र के एक हाथी में होता है, ऐरावत में होता है। जितना बल 10,000 ऐरावतों में है उतना बल इंद्र की इस छिंगली में, और 10,000 इंद्रों में जो बल है वो हनुमान जी महाराज की इस छिंगली के स्पोर में है। तो कैसे इंद्रजीत बांध लेता? जब ब्रह्मपाद पे का कहते ना कि ब्राह्मण को देख करके उसको सादर नमस्कार कर लो, ब्राह्मण को देख करके उसको सादर नमस्कार कर लो, क्षत्रिय को देख करके अपनी पीड़ा उसको बता दो, वैश्य को देख करके भिक्षा बता दो, और शूद्र को देख करके सेवा बता दो। ना शूद्र का अर्थ क्या होता? सेवक। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ करके चला जाता तो हम क्या कहते हैं? हे प्रभु से श्री चरणों में जगह देना। एक बड़ी कल्पना चल रही है समाज में कि जो इतना अधिक अक्ष है भगवान का, जो 4 हिस्सों में वर्णित किया है, वो मुख का जो भाव है वो ब्राह्मण है, जो भुजाओं का भाव है वो क्षत्रिय है, जो पेट का भाव है वो वैश्य है, और जो चरण का हिस्सा है वो शूद्र है। तो शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है और कर्म से महान है, और कर्म से महान है। अगर ब्राह्मण का बालक पंडिताई नहीं करेगा तो उसको कोई पंडित जी नहीं करेगा, क्षत्रिय का बेटा राजशाही नहीं करेगा तो उसको कोई राजा नहीं बोलेगा, वैश्य का बालक अगर व्यापार नहीं करेगा तो उसको कोई व्यापारी नहीं बोलेगा, और यदि कोई सेवक नहीं तो सबको सेवक की आवश्यकता है। हम जब सुबह प्रातः काल उठते हैं तो कौन होते हैं? शूद्र होते हैं। घर में झाड़ू पोछा इत्यादि करा, सब कुछ साफ किया, सब कुछ शुद्ध हो गया, फिर स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान को नमस्कार किया, ये ब्राह्मण तत्व हो गया। अब इतने बड़े परिवार के साथ रह रहे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है, उस परिवार की जिम्मेदारी भी है, उसके भोजन की व्यवस्था करना, हम वैसे हो गए। अब हमारे घर में अगर हमारे घर के जो पति देव है उतना बड़ा आलू लिया तो हम अकेला थोड़ी खा सकते, उसको काट के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो जैसे ही उसको काटा, ये क्षत्रिय वर्ण हो गए। तो एक व्यक्ति जीवन भर में 4 वर्णों को श्रवण कर लेता। अब हनुमान जी महाराज को श्री रावण के दरबार में ले गए, उन्होंने कहा नहीं अभी बराबरी की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ घुमाई, वो बराबरी से बैठ गए, और एक बार और घुमा ली तो थोड़े और ऊंचे हो गए। कहने लगे तुमने सारे फल मिटा दिए। कौन हो? कहना मैं तो राम का दूत हूं। यहाँ क्यों आए हो? कहना हम तो देखने आए थे सीता जी हैं कि नहीं। कहना देख लिया? कहना हाँ। अब क्या चाहते हो? कहना बताने जा रहे हैं। कहना लेके नहीं जाओगे? कहना बोला ही नहीं भगवान ने। कहना अगर बोल देते तो कहना मैं अकेला ही काफी था तुम्हारी पूरी विशालकाय सेना के लिए।
क्या कह दिया हनुमान जी ने? मैं अकेला ही काफी था तुम्हारी सेना के लिए, भगवान राम को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा हमें सिखा रहे हो? कलश की पूंछ में आग लगा दो। उनकी पूंछ में आग लगा दी, वो चले तो पूरी लंका जला दी। अब जब चले गए तो जामवंती जी का बैठते बड़े मुस्कुरा रहे, कि क्या हुआ? किला लंका जला दी। अरे किल्लत तो मैं सीता जी का पता लगाने पहुंचा था कि लंका जलाने पहुंचा था? कि हाँ जी बात तो हम भूल ही गए, हमें तो पता लगाने पहुंचा था, हम जाके आग लगा के आ गए। अब चलो जो हो गया सो। अब एक चोर था, शिव जी से उसमें कहा सूत जी ने कि एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो मिल जाए सो व्यवस्था करके ले आता था, परिश्रम नहीं कर सकता। अब कहते भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि कोई नहीं खाता वो भगवान भोलेनाथ खाते हैं। जो कोई नहीं खाता वो भगवान भोलेनाथ खाते हैं। धतूरा कोई भी नहीं खाता, भगवान भोलेनाथ ही खाते हैं। अकौआ कोई नहीं खाता, भगवान भोलेनाथ को ही चढ़ा देते। जो संसार में कोई नहीं खाता वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते। हल्ला भैया ले हमें दो। अब चोर ने बड़ा गया हुआ ने के प्रभु आज दिन भर होगा। सूत जी ने कहा कि उसने चोर ने कहा मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए और भगवान के दर्शन करना है, कैसे कर सकता हूं? कैसे भगवान के दर्शन करूं? कहने लगे भगवान के दर्शन के लिए तो बड़ी कड़ी परिश्रम चाहिए। शिवरात्रि का दिन बड़ा घर से निकला हुआ है कि हाँ आज कोई ना कोई व्यवस्था में करके जरूर आऊंगा। अब कहीं व्यवस्था ही नहीं हुई। देखा अरे बाप बढ़िया भव्य मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर में चलता हूँ, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। जैसे ही मंदिर में गया तो शिवलिंग देख करके अपने माथे को पीटा, कहने लगे प्रभु बताओ मंदिर भी मिला तो आपका, मंदिर भी मिला तो आपका, अब आपको कोई कुछ चढ़ाता ही नहीं है। या तो जल चढ़ा जाएगा या धतूरा बेलपत्र चढ़ा जाएगा। धतूरा हम खा नहीं सकते हैं, बेलपत्र हम सूंघ नहीं सकते। जल था सो बह गया। भगवान भोलेनाथ को किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अब बैठ कर शिवलिंग के विचार कर रहा कि प्रभु अब क्या करें, अब क्या करें? आपके पास ना किसी ने आंखें चढ़ाई। राम जी का मंदिर होता तो धनुष ही मिल जाता, उसी को उठा लेते बेचे जाते। कृष्ण जी का मंदिर होता तो कुछ ना कुछ चढ़ाई होता, माखन ही चढ़ा होता। भगवान भोलेनाथ को तो कोई कुछ भी नहीं चढ़ाता, कुछ भी नहीं मिला। कहने लगे प्रभु अब तो आप ही व्यवस्था करो। कर दी भगवान भोलेनाथ ने व्यवस्था हुई। जैसे ही ऊपर नेत्र गए देखा बढ़िया घंटा चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? घंटा चढ़ा हुआ है। कहला बोले आप तो वैसे ही ध्यान में रहते हो, कोई टन टन बजाएगा तो आपको पसंद भी नहीं, आप कहो तो ये मैं ले जाऊं। अब भोले थोड़ी बोलेंगे। एक बार प्रयास किया नहीं उतार पाए, 2 बार प्रयास किया नहीं उतार पाए, 3 बार प्रयास किया नहीं उतार पाए। कहने लगे घंटा तो ऊंचा टंगा है भोले, अब क्या करें? तो मैंने में सोचा कोई देखने वाला भी नहीं है। अगर शंकर जी के ऊपर भी चढ़ गए तो कौन हमें कोई दंड दे देगा। शंकर जी के ऊपर चढ़ गए, घंटा उतार लिया। शंकर जी वहां बैठे सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही शिव जी के दर्शन करे घंटा छोड़ दिया। अरे कहला भगवान कहला हम तो तुम्हारी पूजा देख रहे थे, तुम कर कैसे रहे? आज शिवरात्रि है, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाई, किसी ने चंदन चढ़ाया, सब कुछ चढ़ा गया। और आखिरी में तू आया, तेरे पास कुछ नहीं था तो तू खुद ही चढ़ गया। जिसके पास जल था उसने जल चढ़ा दिया, जिसके पास चंदन था उसने चंदन चढ़ा दिया, जिसके पास धतूरा था वो धतूरा चढ़ा गया, जिसके पास बेलपत्र था वो बेलपत्र चढ़ा गया। पूरा दिन भर हो गया, किसी ने कुछ विशेष नहीं किया पूजा में। और जैसे ही तू आया तूने इतना विशेष कर दिया कि मैं खुश हो गया। सब कुछ सब चढ़ा के चले गए और तेरे पास कुछ नहीं था तो तू खुद ही चढ़ गया।
तो मैं तो तेरी पूजा से प्रसन्न हो गया, अब जो चाहिए वो मांग ले। कहला भगवान अब मैं क्या मांगू, अब मैं क्या मांगू? कहला जो मांगना है वो मांगू। कहला नहीं प्रभु, आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस इतना बता दो कि मैं अपनी पत्नी से और आपकी दासी से क्या कहूँ। तो कहते ना भगवान राम भोलेनाथ का स्मरण करते और भगवान भोलेनाथ राम जी का स्मरण करते। तो भोलेनाथ ने कहा जाओ एक काम करो, अपनी पत्नी से 2 बार राम राम कहते। चोर ने मन में सोचा अगर राम राम कहने से पेट भरता तो मैं इधर आता क्या? मैं तो नहीं आता। दोनों पति पत्नी आराम से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जपते। कहला चलो ठीक है जैसा आपका आदेश। मंदिर से थोड़ी दूर निकला, फिर पलट के देखा अभी भोलेनाथ देख रहा है। कहला प्रभु, कहला हाँ बोलो। कहने लगे जा तो रहे हैं, अपनी पत्नी से और आपकी दासी से क्या कहे? कहला अभी 1 बार राम राम बोली थी, अब 2 बार बोली। अब चोर कहने लगा बताओ, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी महात्मा कहते हैं जिस दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, तुम संसार के मोह को ले। यहाँ तो भगवान बोल रहे, बात हो रही, कल्याण नहीं हो रहा। सब हो रहा लेकिन कल्याण नहीं हो रहा। मंदिर से बाहर निकल गए, बाहर निकले, कह रहे प्रभु, कह रहे हाँ बोलो। कह रहे घर तो जा रहे लेकिन अपनी पत्नी से और आपकी दासी से क्या कहा? कह रहे अभी 2 बार बोला था, 3 बार राम राम। तो चोर समझ गया भगवान की देने की इच्छा है ही नहीं है। जैसे हमारा नहीं कोई आ जाए तो है ना, कोई आ जाता तो हम कहते भैया खाना खा के आए हो कि घर जाके खाओगे? अब वो बेचारा सोच में पड़ गया, खा के तो आए नहीं है और इन्होंने दूसरी बात बोल दी कि घर जाके खाओगे। एक अतिथि आ गए सत्कार के लिए, एक अतिथि सत्कार के लिए आ गए, बड़े विराजमान, अच्छे भैया रोज नए नए पकवान मिल रहा है तो उनकी और बढ़िया है, नए नए भोजन मिल रहा है तो और बढ़िया। अब यहीं रोकेंगे, क्या करेंगे अब? यहीं रोकेंगे। अब पति पत्नी में विचार हुआ, सूत जी ने कहा कि अतिथि का सत्कार, तो कहने लगे पति पत्नी में विचार हुआ अब इनको कैसे पहुंचाएं। कहने लगे काम करो, अपन ऐसे बिना बात के लड़ते हैं। क्या करते हैं? बिना बात के लड़ते हैं। मैं तुमसे कुछ कहूंगा, तुम मुझसे कुछ कहना, ठीक है? बस 2 बात यहाँ से शुरू हुई, 2 बात वहां से शुरू हुई। अब मेहमान ने देखा जी तो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। क्या कहा? आज मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। उसने कहा मैं तो मुझे भी नहीं खाना, मत बनाओ खाना, तुम्हारे खाने के बल पे थोड़ी चीज। अब मेहमान सोचा आज तो खाना बन नहीं है, जब बन नहीं है तो चलो। पत्नी रोने लगी, पति भी बिलाप कर वहां बैठ गया। मेहमान झोला उठाया और बाहर चला। अब पति ने कहा अब बस करो, वो तो चला गया। आपने डांटा, कहले झूठ मूठ का डांट रहा था, तो सच में रोने लगी। कहले नहीं मैं तो खुद झूठ मूठ का रो रही थी। अरे कहले चलो, मेहमान वापस लौट आए। अरे आप गए नहीं? कहले मैं भी तो झूठ मूठ का गया था, मैं भी तो झूठ मूठ का गया था। अरे भैया कहले मेहमान तो गया ही नहीं। अब तो कहने लगे जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी महिमा तो कर रहा हूं लेकिन अपनी पत्नी से क्या कह दूं? कहने जाके राम राम। घर गए भैया, पत्नी ने पत्नी को देखा, अरे बात ये तो कोई देवी है, ये तो कोई देवी है जो अनेकों प्रकार के रत्न धारण करे। हम खुद रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं, इतने सारे द्वारपाल लगा दिए, और ये पता नहीं कौन सा राजा है जिसने मुझे गरीब का घर तोड़ करके खुद का महल बना लिया। उसने देवी आप कौन हो? कहने लगे आप हाथ मत जोड़ो, हम तो आपकी पत्नी हैं। आप हमारी पत्नी हो, वो जो अपना टूटा घर, कहने लगे वो तो तोड़ दिया हमने। कहने लगे द्वारपाल, कहने लगे हमने भैया इतना बड़ा महल, इतना सारा धन है, उसकी रक्षा कौन करेगा? अरे कहने लगे धन कहाँ से आया? कहने लगे आप तो घर के बाहर गए थे, आप तो घर के बाहर गए थे, मैंने एक चावल का दाना उठाया, दीवार से मारा, पृथ्वी को स्पर्श किया, वो सोने का अक्षत बन गया। अब आप व्यवस्था करते तो मैं चावल को पका देती।
ना दूध था कि खीर बना ले, ना लकड़ी थी कि उसमें पानी नमक डाल के ऐसे ही उबाल ले, खिचड़ी बना ले, भात बना ले, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं एक चावल का दाना उठाऊं, दीवार से मारूं, पृथ्वी को स्पर्श करे, सोने का चावल बन गया। दूसरा मारा, वो भी सोने का चावल बन गया। तीसरी बार मारा, वो भी सोने का चावल बन गया। मैंने जी कैसी लीला है प्रभु की, जी कैसी लीला है प्रभु की। मैंने सारा लोटा उठाया और फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो भोलेनाथ को स्पर्श हो गया। वो लोटा जाके भोलेनाथ को स्पर्श हो गया। जब भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरा तो वो लोटा भी सोने का हो गया। अब मैंने सोचा ऐसा ना हो कि कोई कह दे इनके घर में इतना धन है। मैंने सारे धन को इकट्ठा किया, लोटा भी उठाया और डलिया में रख के जाके सरयू नदी में सराया। अब मैं बच गया। कहते ना किसी चीज से भागो तो वो चीज भी हमारे पीछे पीछे भागती है। अगर हम भय से भागेंगे तो हमारे पीछे भय आएगा। हम परेशानी से भागेंगे, परेशानी हमारे पीछे आएगी। अगर हम अपने साथ किसी परेशान व्यक्ति को रखेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे। अगर हम अपने साथ जीवन में परेशान व्यक्ति को रखेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे। राम भगवान जब गए थे तो एक भी मनुष्य को नहीं ले गए थे। क्यों नहीं ले गए थे बताओ? राम भगवान जब रावण से युद्ध करने गए तो एक मनुष्य को साथ नहीं ले गए थे। क्यों नहीं ले गए थे? क्योंकि भगवान जानते थे ऐसा ना हो कि सोने की लंका देख के आधे रावण की साइड हो जाए। सोने की लंका देख के आधे मनुष्य रावण की साइड हो जाए तो वो मनुष्य को लेके कहने लगे प्रभु आप तो घर के बाहर गए हुए थे, घर में कुछ भी नहीं था, सब कुछ सिराया आई। जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही सोने की वर्षा घर में ही हो रही। अब क्या था? तो चोर ने सोचा मैंने वहां भगवान भोलेनाथ से कुछ भी नहीं मांगा। क्या बोला? सिर्फ राम राम। एक बार राम राम करी तो उनने महल बना दिया, दूसरी बार राम राम करी तो द्वारपाल लगा दिए, और तीसरी बार राम राम करी तो अन्न और धन का भंडार बना। भगवान भोलेनाथ तो बैरागी, उन्हें क्या करना, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस जो चाहिए वो मांग लो, सब कुछ प्राप्त हो जाता। अब कहते भगवान भोलेनाथ की एक दिन बुद्धि का भी परिचय हुआ। क्या लगे आपके किसी एक अवतार की बुद्धि का परिचय होता, या उस अवतार ने किसी का उद्धार किया हो, उस उद्धार के बारे में जाने। क्या बिल्कुल किया है। जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था, सुना होगा रामायण काल में, देखा होगा लक्ष्मण जी को तीर लग गया था। जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया तो सबने हनुमान जी के हाथ जोड़े कि एक जय हैं जो संजीवनी ला सकते। कहला प्रभु आप ही संजीवनी लेने जाओ। अब संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी महाराज चले गए। गुप्तचर ने रावण को सूचना दी कि हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने चले गए। कौन है हनुमान जी महाराज? भगवान शिव के अवतार। तो भगवान शिव के अवतार कहाँ चले गए? संजीवनी लेने। अब एक भगवान शिव का भक्त है, एक अवतार और एक भक्त है। उनके दूत ने कहा कि भैया हनुमान जी महाराज तो संजीवनी लेने चले गए। अब रावण ने काल नेमी को याद किया तो काल नेमी को बुलाओ। काल नेमी हाजिर हो गए। कहले हाँ प्रभु आदेश करें। कहला कि तुम्हें एक बानर को रोकना है। किसको रोकना है? एक बानर को। काल नेमी ने कहा बिल्कुल रोक देंगे। क्या नाम है बानर का? कहला हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। कहला हनुमान, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। क्या ये वही बानर है जब लंका में आग लग गई थी? हाँ कहला वही बानर है। कौन है? वही बानर है जब लंका में आग लग गई थी। कहला इसी का नाम हनुमान है? कहला हाँ इसी का नाम हनुमान है, जिसने लंका में आग लगाई थी। कहला हाँ। अच्छा एक बात बताओ। कहला हाँ बोलो। काल नेमी ने रावण से बोला मुझे एक बात बताओ। कहला हाँ पूछो। कहला जब ये बानर लंका में जला रहा था आप कहाँ गए थे? कहला हम यहीं थे। कहला तुम्हारे पुत्र? कहला वो भी यहीं थे। तुम्हारे नाती? कहला वो भी यहीं थे। कहला जब तुम यहीं थे, तुम्हारे पुत्र यहीं थे और वो लंका जला के चले गए, तुम कुछ नहीं कर पाए,
तो हमें काय पहुंचा रहा भैया उन्हें रोकने हैं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के अब संजीवनी तो ले आए। संजीवनी जब लेकर के आए तो संजीवनी से कुछ रस पृथ्वी पर गिरता गया। जहाँ रस गिरता गया उसी संजीवनी का एक भाग तुलसी कहा जाता है। कहते हैं तुलसी को चबाओ नहीं, निगल लो, आपके हजारों रोग दूर हो जाएंगे। चबाओगे तो तुलसी का प्रकोप इतना है कि अपने दांत खराब हो जाए ना। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, तुलसी को ग्रहण करना। क्योंकि लक्ष्मण जी को तुलसी चबाई नहीं गई थी, उनको भी पिलाई गई थी, संजीवनी उनको पिलाई गई थी। ऐसे ही तुलसी को कभी ग्रहण कर लेना, हजारों रोग होंगे वो रोगों से मुक्ति हो जाएगी। ये भगवान भोलेनाथ की महिमा है। हम भी भगवान भोलेनाथ की इस महिमा को कान कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की महिमा को समझ सकते हैं। अब ब्रह्मा जी से कहा गया, सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार की उत्पत्ति का समय आ गया। आपको 2 जात बनानी है। कितनी जाति बनानी है? 2। कौन कौन सी? नर और नारी। इसके अलावा और कोई जात है ही नहीं है। इधर ही है, बानी थी, इधर तो बहुत सारी जातें हैं। इतनी है कि अपन को तुम कौन हो? अच्छा, हम तो ये हैं। सब में भिन्नता है, लेकिन सत्यता क्या है? नर और नारी। 2 जात बनाए, 5 तत्व बनाए, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। कितने तत्व बनाए? 5 तत्व बनाए। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हमारे बारे में भी मत भूल जाइयो, हमें भी एक स्थान देना, ऐसा ना हो हम भूल जाए। कहला बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें कैसा स्थान चाहिए? कहला जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो। कहला जाओ कैलाश को चले जाओ, उसका कभी नाश नहीं होगा। जिसका कभी नहीं होगा नाश वो है पावन धाम कैलाश। अब विष्णु जी की बारी में कहा प्रभु हम, कहला आप क्या चाहते हो? कहला संसार को मोक्ष मिल जाए, कहला वैकुंठ को चले जाए। तो भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। एक शब्द की उत्पत्ति हुई जो पूर्ण है, वो है ओम शब्द। अगर किसी मंत्र या श्लोक के आगे ओम नहीं बोलेंगे तो वो मंत्र अधूरा है। ओम लगा दो, पूरा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत ले लिया वो शब्द, नहीं ये तो हमें ही चाहिए। ओम शब्द भगवान भोलेनाथ ने लिया। कहला तो ओम का क्या करें? कहला एक बार बोल दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब कहते हैं हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कहते हैं कि भगवान हरि ने भी वैकुंठ धाम ले लिया। अब सूत जी ने कहा कि अब आप, सूत जी ने कहा कुछ समय और कथा को पूर्ण विराम करेंगे। सूत जी ने कहा कि जब और नर और नारी ने की उत्पत्ति हुई, उस नर और नारी 2 जातों ने इस संसार का उद्धार किया। भगवान भोलेनाथ कैलाश निवास को चले गए और भगवान हरि वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी जब घर की ओर देखा तो भैया एक महामुनि ने कहा कि प्रभु
मैंने देखा कि एक बड़ा कुआं बना हुआ है और बड़े कुएं के पास छोटे कुएं बने हुए हैं। तो सूत जी ने कहा उससे क्या बात है, उससे क्या समस्या है, उससे क्या उत्पन्नता है? एक बड़ा कुआं है, 4 छोटे कुएं। कह रहे प्रभु बात ये है कि जब 4 छोटे कुएं में जल का उफान आया तो बड़ा कुआं आधा भरा, और बड़े कुएं में जल का उफान आया तो 4 छोटे कुएं फुल भर गए। ये क्या विशेषता है? कहने लगे कलयुग की सत्यता को उस कुएं ने दर्शा दिया। कलयुग की सत्यता क्या है कि जब बड़े कुएं में जल का उफान आया तो 4 छोटे कुएं फुल भर गए, और 4 छोटे कुएं में जल का उफान आया तो बड़ा कुआं आधा भरा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भगवान सूत जी ने कहा कि कलयुग में एक बाप अपनी 4 औलादों को पाल सकता है, और 4 औलादें मिलकर अपने एक बाप को नहीं पाल सकती। बाप धन कमा के लाया, 4 बच्चों की इच्छाएं पूरी कर दी, बड़े कुएं में जल का उफान आया, 4 छोटे कुएं फुल भर गए। और जब 4 छोटे कुएं में जल का उफान आया तो बड़ा कुआं आधा भरा। जब बाप कमा के लाए तो 4 बच्चों की इच्छाएं पूरी कर दी, और जब 4 बच्चे कमा के लाए तो बाप की आधी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। यह कलयुग का सत्य एवं प्रमाण है। इसी आशा और भाव से एक भजन के साथ हम श्री शिव पुराण कथा को विराम देंगे। एक भजन के साथ
वासुदेवा। बहुत सुंदर। चलिए आरती में तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। मस्तक तो हे त्रिपुंड साजे, हे गया रे अर्ध चंद्र विराजे, जब सोए त्रिपुंड साजे, चंद्र विराजे। हे मस्तक तो हे त्रिपुंड साजे, हे गया रे अर्ध चंद्र विराजे, जब सोए त्रिपुंड विराजे, चंद्र विराजे। ये देख जटा में बलि बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। बाम भांग तो हे जग जननी, ओ हे जग जननी। भवतारिणी माधो भय हरणी, हरणी योगल चरण में शीस नवाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ नंदी बैल पे करत सवारे, डमरू बजाते हैं प्रलयकारी, नंदी बैल पे करे सवारी, डमरू बजावे है त्रिपुरारी। हे श्री चरणों में शीस नवाऊं, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे विषधारी अलग निरंजन, तुम इस जग के तारण भंजन, तुम्हारे अलग निरंजन, कैसे प्रभु तेरे दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, प्रभु
भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं शंभुनाथ को रिझाऊं, आरती गाऊं शंभुनाथ को रिझाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, शीश पे दोहे जटा विशाला, गले में सोहत सर्व मुंड माला, गले में सोहत सर्वमुंड माला, शीश पे दोहे जटा विशाला, गले में सोहत सर्व मुंड माला, गले में सोहत सर्वमुंड माला, भस्म में लगे प्रभु दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं शंभुनाथ को रिझाऊं, आरती गाऊं शंभुनाथ को रिझाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, निकली है जटा से गंगा प्यारी, जिसने जटा से गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ये निकली है जटा से गंगा प्यारी, निकली है जटा से गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, प्रभु मैं तुमको मनाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, बेल पात्र और भांग दतूरा, बेल पात्र और भांग धतूरा, बेल पात्र और भांग दतूरा, बेल पात्र और भांग धतूरा, एक कलश जल मनोरथ पूरा, 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 काशी विश्वनाथ विराज कैलाश, काशी विश्वनाथ कैलासी, कंडे दंगे कर अभिनाशी, नंदी वंदी कर अविनाशी, श्री चरणों में शीश नवाऊं, श्री चरणों में शीश नवाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए प्रहारम सदा वसंत
ब्रह्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रसाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगन्मय देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेशनाकं महिमः सजन् गजन पूर्वे सान्नाः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय महेशवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सदसाम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समग्रप्रलयायै सात् सर्वभौमः सर्वाशयन्दाधापराधातु पृथिव्यै समग्रपर्यन्ताय एकराडतीरदत्तैः श्लोको भगीरो मर्गः परमेष्टारो मर्गशावसुरगीयामिच्छतामप्रे विश्वे देवा सभासरति ॐ विश्वादक्षो विश्वामुखो विश्वतो बाहुरतमस्वादस्वाकाशमभाव्यन्तमतिसम्पतरेन्द्रावा भूमि जनयन् देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजं प्रणपाटलाब्जै पुण्यगजाविदलवीरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा बालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वर ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, खेड़ापति सरकार की जय, राजा रामचंद्र सरकार